नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। कहानी का नाम है मन का मैल। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। तो चलिए सुनते हैं। पाखी एक खुले विचारों वाली लड़की है और अपनी मम्मी पापा की लाडली बेटी। पाखी के घर में उसके अलावा उसके मम्मी पापा और भाई रहते थे। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार था। आज पाखी के घर में मेहमान आने वाले थे, उसकी दूर की बुआ जी और फूफा जी। इसीलिए पाखी और उसकी माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। पाखी के पापा मेहमानों को लेने स्टेशन पर गए थे। कुछ ही देर में मेहमान घर पर आ गए। सबने चाय नाश्ता किया। खाने में अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए सब बैठकर बातें करने लगे। पाखी के फूफा जी ने पाखी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। पाखी ने भी उन्हें सारी जानकारी दी। तभी पाखी के फूफा जी ने पाखी के पापा से कहा कि उनकी नज़र में पाखी के लिए एक लड़का है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बात चला सकता हूँ। पाखी के पापा कुछ कहते इससे पहले ही पाखी ने पूछ लिया, लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है? इंजीनियर है, फूफा जी ने गुस्से से कहा। फूफा जी गुस्सा हो गए, ये पाखी समझ गई, पर उन्हें गुस्सा क्यों आया ये समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में चली गई। जब बुआ जी और फूफा जी घर से जाने लगे, तब वो अपने कमरे से आई और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पर फूफा जी अभी भी गुस्से में लग रहे थे। फूफा जी को उसका लड़के के बारे में पूछना कि वो क्या करता है कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि लड़कियों का अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे पूछना उन्हें बदतमीजी लगता था। क्योंकि उनके ज़माने में लड़कियां कभी बड़ों के सामने से सवाल नहीं करती। फूफा जी के जाने के कुछ दिनों बाद पाखी ये बात भूल गई। एक दिन पाखी अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में गई थी। संयोगवश फूफा जी भी पूरे परिवार के साथ उसी शादी में आए थे। फूफा जी के 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे नीरव की शादी हो चुकी थी। छोटे बेटे कबीर की अभी अभी जॉब लगी थी। उसकी शादी के लिए लड़की की खोज शुरू ही थी। कबीर ने पाखी को देखा। लाल रंग की साड़ी पहने पाखी बड़ी सुंदर लग रही थी। कबीर पाखी को बस देखे ही जा रहा था। पाखी की सादगी और उसकी बातों ने कबीर का दिल जीत लिया। कबीर उसे मन ही मन पसंद करने लगा। जब वो लोग शादी से लौटकर घर गए तो कबीर ने अपनी माँ को बताया कि वो पाखी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसकी माँ ने ये बात जब कबीर के पापा को बताई तो उन्होंने इस रिश्ते पर ऐतराज़ जताया, क्योंकि उन्हें पाखी एक बदतमीज़ और मुंहफट लड़की लगती थी। पर कबीर को तो मानो पाखी के अलावा और किसी लड़की से शादी नहीं करनी थी। आखिरकार कबीर के पापा इस रिश्ते के लिए बेमन से ही मान गए। कबीर के मम्मी पापा उसका रिश्ता लेकर पाखी के घर गए। पाखी के मम्मी पापा को भी कबीर पसंद आ गया था और पाखी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। पाखी और कबीर की शादी हो गई। वैसे तो पाखी के ससुराल में सारे काम पाखी की सासू माँ ही करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसे ही खाली बैठना पसंद नहीं था। पाखी की जेठानी कुछ ज़्यादा काम नहीं करती थी। पाखी भी उसकी सासू माँ की छोटी मोटी मदद करती रहती। पाखी अब कबीर के परिवार में अच्छे से घुल मिल गई। पर पाखी थोड़ी बातूनी थी। उसके मन में जो भी आता वो तुरंत बोल देती। कबीर के पापा अभी पाखी को मन से स्वीकार नहीं कर पाए थे। वो पाखी की जेठानी से काफ़ी अच्छे से बात करते, पर पाखी से थोड़े कटे कटे से रहते। एक दिन अचानक पाखी की सास बाथरूम में फिसल कर गिर पड़ी। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें पूरे 2 महीने का प्लास्टर लगा था। अब सारे कामों की जिम्मेदारी पाखी और उसकी जेठानी पर आ गई। पाखी की जेठानी ने घर के कामों से अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाया और अपनी माँ के घर चली गई। अब काम की सारी जिम्मेदारी पाखी पर आ गई थी। पर पाखी ने पूरे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाला। शुरुआत में गलतियां तो हुई, पर उसकी सास उसे प्यार से समझाती। पाखी घर के सारे काम करती और अपनी सास की सेवा भी करती।
घर में जो मेहमान आते उनकी भी अपने मनोभाव से सेवा करती। कबीर भी ऑफिस से आने के बाद पाखी की थोड़ी बहुत मदद कर देता। मेहमान तो पाखी की तारीफ करते थकते नहीं थे। पाखी की सास भी पाखी जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी। अब कबीर के पापा को भी पाखी की अच्छाइयाँ दिखने लगी थी। उन्होंने सोचा कि वो पाखी के बारे में कितना गलत सोच रहे थे। पाखी थोड़ी मुंहफट है पर दिल की बहुत अच्छी है। पाखी को पहचानने में उनसे गलती हुई है, ये बात उन्होंने मान ली। आज उन्हें अपने बेटे कबीर की पसंद पर गर्व हो रहा था। तब से उन्होंने पाखी को अपनी बेटी की तरह ही माना। उनके मन का मैल अब धुल चुका था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे मितवा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।